एनपीएल से रिलेटेड अगर बात करें तो आज जो है एक वीडियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया जहां पर कुछ अपडेट्स निकल कर आई थी जो हमने आपके सामने कहीं ना कहीं रखे हैं। खास करके जो टीम्स है, जो फ्रेंचाइज टीम्स है, उन लोगों की जो कोचेस वगैरह है उनके बारे में वो वीडियो है, जाकर एक बार जरूर सुनिएगा। खैर, आज इस वो अपडेट कहीं ना कहीं उसके बारे में हमने दी है। अब अगर बात करें यहाँ पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के नेक्स्ट 2 राउंड्स की, जी हाँ, नेक्स्ट 2 राउंड्स की अगर बात की जाए तो राउंड 7 और राउंड 8। राउंड 7 की अगर बात करें, जो कि अब जाने देखेंगे यूएसए में, यहाँ पर यूएसए से होस्ट करने वाला है और स्कॉटलैंड और नेपाल इसमें कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। वहीं पर अगर हम राउंड 8 की बात करें तो वहां वो है ओमान में, ओमान से होस्ट करेगा, जहां पर नीदरलैंड्स और यूएई यहां पर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो दोनों के दोनों जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग के जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं, डेट बाय डेट, टाइम्स वगैरह, वेन्यूज वगैरह सब चीजें निकल कर आ गई है। और टी20 सीरीज के बारे में भी काफी अपडेट्स है कि इसके बाद जो टी20 सीरीज होगी उसमें उसके बारे में यहाँ कुछ अपडेट है। सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। एंड यूएसए और नेपाल वाली जो ट्राई सीरीज होने वाली थी, यूएसए स्कॉटलैंड और नेपाल वाली, वहां पर स्कॉटलैंड ने तो ऑप्ट आउट कर लिया, वो ट्राई सीरीज नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दिया। उसके बाद वो बायलैटरल सीरीज बन गई यूएस वर्सेस नेपाल। क्या हमें ओमान नीदरलैंड्स यूएई ट्राई सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे या फिर वो भी बायलैटरल में सिमटती हुई नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक तो यूएसए नेपाल है, वहाँ टी20 बायलैटरल खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। लेकिन वहीं हम बात करें ओमान और नीदरलैंड यूएई, क्या वो खेलेंगे? नहीं, वहाँ पर भी नहीं। यूएई ने ऑप्ट आउट कर लिया है वहाँ से, और ये भी एक बायलैटरल बनकर रह गया है, ओमान वर्सेस नीदरलैंड, जो कि खेला जाएगा 13 नवंबर से 16 नवंबर तक। टी20 खेलने हैं ओमान वर्सेस नीदरलैंड। ये जो सीरीज है ये होनी है 13 नवंबर से 16 नवंबर तक। बिल्कुल, ये जो टीम्स ऑप्ट आउट कर रही है, यहाँ पर देखें स्कॉटलैंड ने भी ऑप्ट आउट किया, यूएई ने यहाँ पर ऑप्ट आउट कर लिया। इसके बारे में एक अलग से डिटेल आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करेंगे, उसमें बात करेंगे कि आखिर ये कहाँ तक सही है, क्या कुछ जो टीम्स है मिस आउट कर रही है कुछ, इसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन शेड्यूल जो है वो यही है टी20 सीरीज की, जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। खैर, अब इस टी20 सीरीज से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की। एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 7 जो कि यूएस होस्ट करेगा, उसकी डेट बाय डेट शेड्यूल ऑलरेडी आउट है, हमने भी डाली हुई है, लेकिन एक बार और रिवाइंड करते हैं। बिल्कुल, राउंड 7 जो है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का, वो 25 अक्टूबर से यूएसए में खेला जाना है। यूएसए वर्सेस स्कॉटलैंड 25 अक्टूबर को पहला मैच है, यूएसए वर्सेस नेपाल 27 अक्टूबर को दूसरा मैच, और स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल 29 अक्टूबर को तीसरा मैच। बिल्कुल, वहीं पर आगे बढ़े तो इस लिस्ट में यूएसए वर्सेस स्कॉटलैंड 31 अक्टूबर, यूएसए वर्सेस नेपाल 2 नवंबर और नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड 4 नवंबर। ये पूरी लिस्ट है वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 7 की, जो कि यूएस से होस्ट करने वाला है। आपको बता दें कि ये सब जो आप देख रहे हैं टी20 सीरीज की जो आपने डेट्स देखी और यहाँ पे डेट देख रहे हैं, ये सब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। यानी अगर आप देखें एशियन रीजन के हिसाब से यहाँ पर हमने डेट्स रखी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर आप सोच अमेरिका ने जब डाला होगा तो वो शायद एक दिन आगे का होगा, क्योंकि वहां पर जो है टाइमिंग्स का जो है फर्क नजर आता है। ये सब एशियन स्टैंडर्ड के टाइम से ये आप डेट सारी देख रहे हैं। खैर, उसके बाद आगे यहाँ पर बात करें एंड तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड 8 है उसकी शेड्यूल के बारे में अगर यहाँ पर जानकारी देंगे आप कि वहां पर डेट बाय डेट क्या शेड्यूल है, क्योंकि वो ऑलरेडी अक्टूबर में होनी थी सीरीज, लेकिन इमर्जिंग एशिया कप होने की वजह से, क्योंकि डेलगेट ने आपके सामने बताया, इन्फॉर्म किया भी था आपको, ये शिफ्ट हो गई थी। नो, बिल्कुल सही कहा। और देखिए, अगर हम बात करें राउंड 8 की, तो वो ओमान में खेला जाना है, और 1 नवंबर से 11 नवंबर तक ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 राउंड 8 चलेगा। और इसको देखिए तो 1 नवंबर को ओमान वर्सेस यूएई, 3 नवंबर को यूएई वर्सेस नीदरलैंड्स, उसके बाद 5 नवंबर को ओमान वर्सेस नीदरलैंड्स खेला जाए। बिल्कुल, वहीं 7 नवंबर को ओमान वर्सेस यूएई, 9 नवंबर को यूएई वर्सेस नीदरलैंड और 11 नवंबर को ओमान वर्सेस नीदरलैंड। ये कहीं ना कहीं मैचेस यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड 8 में हमें देखने को मिलेंगे। खैर, उसके बाद अगर यहाँ पर आगे यहाँ पर बात की जाए, बाकी अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फैन कोड ऐप पे यहाँ पर होने हैं। उसके बाद ICC.tv से जो है स्ट्रीम करेगा। उसके साथ साथ क्योंकि आप ये यूएसए में मैचेस होने हैं तो विलो टीवी यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगा, विलो टीवी में होंगे ही होंगे। यूएसए के मैचेस विलो टीवी में होते हैं जब भी यूएसए में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, बाकी कोई और अपडेट आती है तो वो भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। टी20 ट्रायल जो टी20 बायलैटरल सीरीज होगी उनका जाहिर सी बात है अलग फैन कोड के अलावा और भी ऑप्शंस होंगे, वो जैसी डेट करीब आएगी आपको अपडेट हम जरूर करा देंगे। और वहीं पर टाइमिंग्स वगैरह की क्या रहने वाले हैं, टी20 सीरीज की टाइमिंग्स वगैरह या क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के दोनों लेग्स की टाइमिंग्स वगैरह क्या रहने सकती हैं आपके साथ? नहीं, जरूर। देखिए, यूएसए वर्सेस नेपाल की जो टी20 बायलैटरल है वो सुबह 5:30 बजे IST के मुताबिक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक खेली जानी है। वहीं जो राउंड 7 है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का यूएसए में, वो रात 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक उनके मैचेस होंगे। बिल्कुल, यानी पूरी रात जगने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर से, जी हाँ, वो अमेरिकन रीजन में ये हाल रहता है।
उसके बाद हम बात करें ओमान वर्सेस नीदरलैंड जो बायलैटरल सीरीज होगी T20I की, वो आपके 2 या 2:30 बजे शुरू होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जी हाँ। जो शुरू होते हैं वही टाइमिंग है उन लोगों की। अगर हम देखें वहीं पर अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 को देखें, ओमान में जो होगा राउंड 8, वो सुबह 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक खेली जाए। बिल्कुल, तो ये बात हो गई टाइमिंग्स की। ज़ाहिर सी बात है ओमान में मैचेस होंगे तो अल अमीरात में होंगे, और यूएसए की अगर बात करें तो शायद मूसा क्रिकेट स्टेडियम में हो सकते हैं, या फिर देखना पड़ेगा पेयरलैंड में होगा या फिर कहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन जैसे भी अपडेट होगी वो भी हम आपको जरूर देंगे। बाकी लाइव स्ट्रीम की डिटेल्स जो है वो यही निकल कर आई है। चलिए अब स्क्वाड की बात करते हैं जरा। स्क्वाड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो नीदरलैंड्स ने अपनी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 8 के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दी है, और इस स्क्वाड में इतने एंड एक आप कह सकते हैं कि जो भी प्लेयर्स मिस आउट रहते हैं काउंटी वगैरह कमिटमेंट की वजह से, वो सब एक साथ इस राउंड 8 में आने वाले हैं। यानी बहुत सॉलिड कुछ अच्छे प्लेयर्स लेकर टीम यहाँ पर आने वाली है राउंड 8 में। कुछ नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं ये, जी हाँ। भारी प्लेयर्स हैं ये, जिनका नाम क्योंकि अभी कहीं डोमेस्टिक चल नहीं रहा है सर्किट में, तो यहाँ कुछ प्लेयरों के नाम आए हैं। ये देखें जैसे कि कॉलिन एक्करमैन जो स्क्वाड में आ गए हैं, और शरीज अहमद, नोहा क्रॉस, वेस्डी लीड, और आर्यन दत्त, स्कॉट एडवर्ड्स, विवेन किंगमा, काइल क्लेन, रेहान क्लेन और दोनों भाई, माइकल लेविट, मैक्सो राउट, विक्रम सिंह, टिम वैंडर गुंगटन, रॉल्फ वैंडर मर्वे और पॉल वैन मैकरे। बिल्कुल है, कुछ टॉप नेम्स यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं जो काउंटी में के वैसे एब्सेंस थे, यहाँ पर इंक्लूड किए गए। आप देखेंगे कॉलिन एक्करमैन वापस यहाँ पर आ गए हैं, बेस्ट लीड यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर गुंगटन यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे वो रॉल्फ वैंडर मर्वे यहाँ पर आ गए हैं। तो ये 4 नाम बहुत इंक्लूड यहाँ पर रहे हैं। तेजा निदेमन की अगर बात करें तो वो T20I सीरीज में टीम के साथ जुड़ेंगे और T20I मैचेस वो खेलेंगे। ओडीआई में वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड नहीं है, T20I सीरीज में वो खेलते हुए नजर आएंगे। नामों को अगर हम यहाँ पर देखें तो जो अगर आप देखें बैटिंग जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती हुई हमें नजर आएगी, खास करके ये 3 बैट्समैनों के इंक्लूड होने के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने, बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, और बॉलिंग तो खैर थी अच्छी। हमने थ्रू आउट देखा वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में नए प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा संभाला हुआ है वाकई में। और फ्रेड क्लासन तो इसमें है भी नहीं, फ्रेड क्लासन के बिना भी इतनी स्ट्रांग नजर आ रही है। पॉल वैन मैकरे का जो परफॉर्मेंस रहा था अब होम में, वो लाजवाब परफॉर्मेंस था। तो उसके बाद बेस्ट लीड अब आए हैं, विवेन किंगमा नई बॉल से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराते हैं। वो देखना होगा उनकी स्विंग किस तरह रहती है ओमान कंडीशन में। कॉलिन एक्करमैन बहुत बड़े एक बेहतरीन बल्लेबाज है नीदरलैंड्स के लिए, और साथ ही में राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, तो ज़रूर वो वहाँ 5-6 ओवर डालना ज़रूर चाहेंगे। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं ओपोनेंट्स के लिए, देखेंगे कैसे करके वो ओवरकम कर पाते हैं इस चैलेंज को जो नीदरलैंड लेके आ रही है। और शायद अब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि जब भी ये प्लेयर्स फ्री रहेंगे, पूरे फ्री, तो नीदरलैंड की स्क्वाड में हमें आते हुए नजर आए। बिल्कुल, और जब ये फ्री नहीं रहेंगे तब भी नीदरलैंड के पास इतने दमखम वाले प्लेयर हैं कि वो बाकी 7 टीमों में से किसी भी टीम को किसी भी डे पर हरा सकते हैं, किसी भी वेन्यू पर। ये भी नीदरलैंड ने साबित जरूर किया है कि ये एब्सेंट रहे तो भी परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। खैर ये बात हो गई। उसके बाद मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, माइकल लेविट को यहाँ लगातार मौका मिल रहा है, लगातार उस पर टीम भरोसा कर रही है, उनको लगातार ट्रस्ट दे रही है, ये अच्छी चीज है। लेकिन माइकल लेविट ने अभी तक टीम को वो रिपे कर दिया नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ओडीआई लॉन्गर फॉर्मेट। देखिए यही होता है, जब टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो आप एक पे भरोसा जता सकते हैं जी। ये इसका कोई आपको ज्यादा सेटबैक नहीं लेना पड़ेगा। टीम जब परफॉर्म कर रही हो तो आप रिस्क ले सकते हैं। ये वही काम है जो माइकल लेविट के साथ किया जा रहा है। अगर टीम हार रही होती, फ्लॉप हो रही होती, तो ये नहीं होता, ये आप नहीं देखते ऐसा होता हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कप्तान को जवाब देना कि मैं आखिर क्यों रख रहा हूँ। लेकिन कप्तान और साथ ही प्लेयर जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उससे ये बोर्ड हो या सेलेक्टर्स हो, वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि नहीं, आप अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं तो आप भरोसा करिए, आप जिस प्लेयर पर यकीन करना चाहते हैं। कुछ कप्तानी की भी बात होती है यहाँ पर, टीम परफॉर्मेंस की भी बात होती है। जो आप एक आध जो बिलो एवरेज प्लेयर्स हैं जो ओडीआई इस फॉर्मेट में, उनको भी आप ले सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एग्जांपल जो रहे हैं वो महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। उन्होंने अपने साथ कई ऐसे प्लेयर को खिलाया जो बिलो एवरेज से भी कम प्लेयर थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस टीम को दिलाए, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट में हो या
ACC टूर्नामेंट। बिल्कुल, और उन नामों में एक नाम रविंद्र जडेजा भी हो जाएंगे। बिल्कुल, उनके अंडर में जो खेला करते थे, जी हाँ। इतने बड़े प्लेयर वो थे नहीं, लेकिन लगातार उन्हें टीम जी हाँ। खिलाड़ी चली गई। लेकिन जो रिजल्ट्स निकल कर आए एज ए कैप्टन, बिल्कुल, आप जानते तो ही। उसमें लगातार इन्वेस्ट करते रहे। चलिए रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं आप पे इन्वेस्ट करता बिल्कुल, रहूंगा, और अब जाकर उनका जो फ्रूट है वो बाकी टीम से जी उठा हाँ। रही है, अगर आप देखें जडेजा के रूप में। खैर और भी बहुत सारे प्लेयर्स सेम रहे ये हैं। अप्लाई यहाँ जी हाँ, होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एज इंडिविजुअल अगर माइकल लेविट की बात करें तो उन्हें कम से कम अपनी तरफ से देना ही परफॉर्मेंस पड़ेगा, देने की बिल्कुल। जरूरत है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक भी चीज ये सिमिलर नहीं रहेगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्रिकेट है ये। जब नीदरलैंड स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो वो सिमिलर रहता है, जी हाँ, कंसिस्टेंट हाँ, परफॉर्मर है ये दोनों भी है। टीम में, और कोई हैरानी नहीं होगी कि ये टॉप 3 में से 2 स्पॉट जो है वो स्कॉटलैंड और नीदरलैंड ही लेंगे। लेकिन फिर भी एज अ माइकल लेविट एज अ प्लेयर खुद को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट ये लगती है कि मैं टीम के लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ जितना भरोसा आंख बंद कर मेरे कप्तान मेरे पे दिखा रहे हैं। बिल्कुल। क्या मैं उन्हें रिपे कर रहा हूँ? T20 में वो कर रहे हैं, लेकिन जी हाँ। ओडीआई में अभी उन्हें करना बाकी है। ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस अभी तक निकल कर आई नहीं है। तो खैर बाकी ओवरऑल स्क्वाड जो है बहुत स्ट्रांग है। अगर लड़कों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो कि उम्मीद है, ओमान में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो डेफिनेटली नीदरलैंड जो है आराम से मैक्सिमम 3 मैचेस तो वहां से डेफिनेटली जीत कर आ सकते हैं। यूएई और ओमान का चैलेंज उनके सामने जरूर रहेगा। ओमान होम टीम है, और यूएई वैसे तो यूएई उनका होम टीम है, लेकिन यूएई जब ओमान में आती है तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होती है। आप रिकॉर्ड्स खंगाल कर देखेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि यूएई का यूएई घर है या ओमान घर है। ओडीआई हो, T20 हो, टॉप रिजल्ट्स जो हैं उनके ओमान में ही ज्यादातर रहते हैं। आप प्रीमियर कप ही रिसेंटली उठाकर देख लीजिए, फॉर्मेट अलग है लेकिन इंटेंस जो है वो वही है। खैर ये अब तक रहा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 7 और 8 की जो अपडेट्स निकल कर आई T20 सीरीज से रिलेटेड, पाकिस्तान सीरीज से रिलेटेड, वो हमने आपके सामने रखा। और स्कॉटलैंड और यूएसए की भी स्क्वाड बहुत ही जल्द हम अनाउंस होते देखेंगे, बहुत ही करीब है। खास करके स्कॉटलैंड शायद हमें पहले अनाउंस करते हुए स्कॉटलैंड कर चुका है। जी हाँ, स्कॉटलैंड ऑलरेडी स्क्वाड भी कर चुके हैं। सॉरी हाँ, ऑलरेडी स्क्वाड बहुत पहले उसकी अपडेट यहाँ पर हम नहीं दे पाए, लेकिन ऑलरेडी हम कम्युनिटी में आपको बहुत पहले दे चुके हैं। आपको याद होगा जहाँ पर हमने कहा था क्रिस सोल वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा काफी टाइम बाद। जी हाँ, वो बहुत एक बूस्टर होगा स्कॉटलैंड के लिए, और देखने वाली बात होगी कि अवे में जाकर यूएसए के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कैसा रहता है स्कॉटलैंड का। जी हाँ, जो बल्लेबाजी यूएसए कर रही है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्रिस सोल वर्सेस यूएसए बैट्समैन कौन टिकता है। वाकई में बहुत दिलचस्प होगा ये मुकाबला, यूएसए वर्सेस स्कॉटलैंड जब भिड़ेंगे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। बहुत हेवी वेट मुकाबला है, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट यूएसए दिखा रही है, सिर्फ उसी वजह से, वरना पिछली टर्म की यूएसए होती तो एक तरफा मैं तो बस वही देख रहा है कि यूएसए के जो बैट्समैन इतने स्ट्रांगली परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस लीग 2 में, वो क्रिस सोल और स्कॉटलैंड के सामने कैसा परफॉर्म करेंगे, ये देखने वाली बात जरूर होगी यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। ये सारे अपडेट थी जो आने वाले अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से रिलेटेड है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ, और कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए। बहुत सारे अपडेट वहां पर हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।